बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मज़ेदार चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि इतना मज़ेदार बनेगा, शादियों से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगी। इसमें शादियों में हम जाकर जब खाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी होती है, वो ग्रेवी ख़त्म ही नहीं होती, गाढ़ी सी ग्रेवी होती है। तो आप सोचते होंगे हमारे घर में इतनी ज़्यादा ग्रेवी क्यों नहीं बनती है। तो आज मैं सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। ऐसा मज़ेदार चिकन ये बना है, आप यकीन करें। इसमें थोड़ा सा मैंने अचारी टच भी दिया है और इसमें शादियों वाला फ्लेवर कैसा आएगा वो आपको सब बताऊंगी। देखें इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी और इतनी मज़ेदार है। बोटियाँ भी अंदर तक मसालेदार हैं, बनाना भी बहुत ही आसान है। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छी तरह से देखिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तेल में मैंने प्याज ब्राउन किए थे, 1 कप से थोड़ा सा कम तेल है। 3 अदद तकरीबन दालचीनी के स्टिक हैं, थोड़ी सी एक और भी है, 4 हैं। और ये छोटी इलायची भरी हुई, बिल्कुल भरी हुई, 5 से 6 अदद लीजिएगा। थोड़ा सा गुट लगा ली इसको मैंने। और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 अदद लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 2 अदद बड़ी इलायची है, इसको भी खोला हुआ है। और ये थोड़ा सा पुदीने के पत्ते हैं, थोड़े से 1 टीस्पून के जितने। और काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम पुदीना फ्रेश लिया है मैंने। अब इसको मैंने गरम तेल में डाला है। गरम तेल में डालिएगा आप भी, तो मसाले का फ्लेवर निकल के आएगा। थोड़ा सा गरम था, आग बुझाई हुई है क्योंकि मैंने प्याज ब्राउन किए थे। अब ये मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ही ज़्यादा चिकन है, इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ, बड़े पीस मैंने कट किए हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आग मैंने नहीं जलाई हुई। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, बाद में डाल देंगे, कम पड़ जाएगा। तो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च तीखे वाला है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा 2 टीस्पून के जितना धनिया है, थोड़ा सा कुटा हुआ है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून के जितनी ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम दही, 1 पाव के जितनी दही डाली है। आपको पता है आजकल टमाटर जो है 400 रुपये के किलो आते हैं, तो टमाटर के बग़ैर इतना मज़ेदार कौरमा मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये 3 अदद प्याज मैंने ब्राउन किए थे, ये भी यहाँ पे चूरा करके कूट लें या चूरा करें, इसमें डाल दिया है। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ये डाल दिया सिरका। सिरके में थोड़ा सा हमने केवड़ा वाटर भी डाला हुआ था, ये ज़रूर डालिएगा। और ये डाल दिया हमने इसमें सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून के जितना सौंफ का पाउडर है, क्योंकि हमने इसमें अचारी टच देना है। बाद में हम थोड़ी सी आखिर में, एंड में हम डालेंगे कलौंजी आखिर में डालेंगे, थोड़ी सी 2 चुटकी के जितनी। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे मैंने इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था। देखें ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम भी रख सकते हैं। इसे मैरिनेट करके रखने से क्या होता है कि अंदर से अच्छी तरह से मसालेदार बन जाता है। अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है, आग मैंने जला दी है। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसे, तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे इसे। देखें इसको मैंने 6 से 7 मिनट पकाया है। इसका पानी इतना ज़्यादा इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें मैंने प्याज डाले थे। प्याज अब जब डालते हैं तो वो प्याज़ों में पानी मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो पानी नज़र नहीं आता, वो ग्रेवी जो है गाढ़ी सी हो जाती है। तो इसमें प्याज डाले हुए हैं मैंने, तो इस वजह से ग्रेवी गाढ़ी सी हो गई है। इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अच्छी तरह से ये कोरमा है तो इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप के जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको अब ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन तकरीबन 6 से 7 मिनट दोबारा से लगा दिया हमने इसको। देखें 6 से 7 मिनट के बाद अच्छी तरह से ये इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी आ रही है यहीं पे। तो आप यकीन करें ऐसा कौरमा मज़ेदार बनता है ये कि आप हैरान हो जाएंगे। इसको दोबारा से हम ढक्कन लगा देंगे मिक्स करके। उसके बाद हमने दोबारा से 3 से 4 मिनट इसको ढक्कन लगाया था। ये बार बार इसलिए मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ कि हमने इसमें प्याज डाले हुए हैं, तो प्याज नीचे लग भी सकते हैं।
अब दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि ये चिकन है, ये मटन या बीफ नहीं है। देखिए दानेदार ग्रेवी बन चुकी है इसकी, तो इतना देर तक हमने इसको नहीं पकाना है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। जितनी हमने इसमें कौरमे की ग्रेवी रखनी है उतना हमने इसमें पानी डाल देना है। अब आखिर में हम इसमें डालेंगे ये धनिया है, 1 टेबल स्पून के जितना धनिया, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ही कम मैंने चाट मसाला इसमें डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी, मैंने आपको कहा था कलौंजी डालेंगे, वो डाल दी है थोड़ी सी, 2 चुटकी के जितनी। 4 अदद मैंने मिर्च डाली, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझे पानी कम लगा है क्योंकि ये गाढ़ा होना है, इसमें प्याज है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो 10 मिनट के जितना तो हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पे। तो मैंने पानी और डाल दिया है। 10 मिनट इसे हम पकने देंगे। बीच में आप खोल के ज़रूर देखिएगा कि ये इसके नीचे लग ना जाए। अगर ड्राई हो गया, सूख गया, तो ये प्याज नीचे लग जाएंगे। देखिए मैंने लो फ्लेम पे रखी हुई थी, मीडियम फ्लेम पे रखा, जब तक इसे बॉयल आया तो लो फ्लेम पे पकाया है। 10 मिनट के बाद देखा है मैंने इसे। अब इसकी आग मैंने बंद कर दी है। ये मज़ेदार सा कौरमा बन के तैयार हुआ है। देखें इतना मज़ेदार सा बना है कौरमा, इसकी ग्रेवी भी इतनी मज़ेदार है। ये थोड़ी देर रखने के बाद गाढ़ी हो जाती है, ठंडा हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। इतना मज़ेदार कौरमा आप यकीन करें आपने कहीं पे भी नहीं खाया होगा। शादी वाला टेस्ट इसमें क्यों आता है? क्योंकि हम केवड़ा वाटर डालते हैं। आपके पास अगर केवड़ा एसेंस है तो केवड़ा एसेंस बिल्कुल ही थोड़ा सा डालते हैं, 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं इसमें थोड़े से, बिल्कुल, वरना ज़्यादा चला जाएगा तो इसका जायका ख़राब हो जाता है। और केवड़ा वाटर जो है ना, वो हम चिकन के हिसाब से या मटन के हिसाब से अगर 1 टेबल स्पून डालेंगे 1 किलो में तो वो सही रहेगा। अगर ज़्यादा है तो 2 टेबल स्पून भी हम डाल सकते हैं। लेकिन केवड़ा एसेंस जो है वो बिल्कुल ड्रॉप्स डालने हैं, आपने 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसा मज़ेदार कौरमा ये आपने कहीं पे भी नहीं खाया होगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से मैंने बनाया है इसी तरह आप बनाइएगा। इसके अंदर तक मैरिनेट करने की वजह से अंदर तक बोटियाँ इतनी मसालेदार हैं कि शादियों के कौरमे को भी जवाब है। ये इतना मज़ेदार लाजवाब बना है कौरमा। देखें कितना ज़बरदस्त टेस्टी, अंदर तक बोटियाँ जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बनी है। ऐसे कौरमे पे देखें मैं आपको दिखाती हूँ इसका शोरवा भी, देखें कितना मज़ेदार बना है। ऐसे कौरमे पे सब्सक्राइब करना तो बनता है। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।